Okay, children, in this fourth and last video, as the conversation between dairy and lamb is going on, and what we notice that dairy is getting a lot of, you see, frankness, exposure in front of lamb. डेयरी को जो लैम्ब के साथ बातचीत करने में जितना उसने टाइम लगाया और जितना इंटरेस्ट आ रहा है उसकी ज़िंदगी में, शायद ही कभी आया होगा, क्योंकि ये लड़का जो है हु इज़ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, ये हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहा, हमेशा इसके दिल में नफ़रत पैदा हो गई। और लैम्ब ने इसकी एक एक चीज़ को कितने अच्छे एग्जाम्पल दे करके उसने उसको बताया। सबसे पहले वो एग्जाम्पल अपना देता है कि देखो वो इतने बड़े हाउस में अकेला रह रहा है, और फिर अपनी तुलना वो डेयरी को बताता है कि देखो उसका तो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, उसके 2 हाथ पैर, यंग है, सब कुछ कर सकता है। और लैम्ब अपने लिए बता रहा है कि उसकी दुनिया में तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो इवन देन ही इज़ सो हैप्पी। और वो बता रहा है, जब वो कह रहा है कि तुम्हारा गार्डन तो सुनसान है, तो लैम्ब कहता है कि ये सुनसान नहीं है, उसके गार्डन में बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, बच्चे उससे लैमी लैम्ब कहते हैं, फिर भी वो बुरा नहीं मानता, उनको वेलकम करता है, टॉफ़ी देता है, एप्पल देता है, पियर्स देता है, सब कुछ, और खुश रहता है कि खाली जब कोई नहीं होता तो बुक्स पढ़ता है, बीज जो है उनको उनके हमिंग सुनता है, उसको एक सॉन्ग की तरह लेता है, सनलाइट भी उसे पसंद है, डार्कनेस भी पसंद है। ये भी बता रहा है कि वो ज़िंदगी में कर्टेंस नहीं डालता, अंधेरे में रहना पसंद नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो किसको बता रहा है? डेयरी को बता रहा है। और डेयरी जो है वो एक एक चीज़ सुन रहा है। अब धीरे धीरे इनसाइड अपने डेयरी एकदम चेंज होगा, और इसको कोई दुनिया में चेंज नहीं कर पाया अब तक, इवन उसके पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स। अब देखो लैम्ब कैसे चेंज कर देता है। जब अब यहाँ पर जो है 64 पेज पर डेयरी उसने कहा एटलीस्ट देयर इज़ नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। जब वो कह रहा है कि डेयरी जब बता रहा है कि अगर मान लीजिए आप भी उसी तरह से हैंडीकैप हैं तब एक दूसरे से नहीं कह पाएंगे, तो मिस्टर लैम्ब, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर्स पीपल विद बर्न फेसेस। इसका मतलब तुम चाहते हो कि सारे बर्न फेसेस वाले तुम्हारे साथ हों, जस्ट बाई वाट यू लुक लाइक। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो वो कह रहा है कि ज़िंदगी में हर चीज़, एवरीथिंग इज़ द डिफरेंट सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सेम भी है और डिफरेंट भी है। डेयरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? कैसे तुम्हें पता है, लगा लेते हो? लैम्ब कहता वॉचिंग, हम पता लगा लेते हैं, एक तो वॉच करने से, लिसनिंग सुनने से, थिंकिंग फिर सोचने से। तो डेयरी कहता है आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस। अब उसको बहुत अच्छा लगता है, वो कह रहा है हमें तो ऐसी जगह पसंद है जो आपका गार्डन है, अ गार्डन। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस। अब देखो वो कहता है कि मैं भी एक ऐसा हाउस चाहता हूँ जिसमें कर्टेन न हो, पर्दे न लगे हुए हों। मिस्टर लैम्ब, द गेट्स ऑलवेज ओपन। उसने कहा हमारे दरवाजे तो गार्डन के हमेशा खुले हैं। डेयरी, बट दिस इजंट माइन। लेकिन उसने कहा कि ये गार्डन मेरा तो नहीं है। तो लैम्ब कहता है एवरीथिंग इज योर्स इफ़ यू वांट इट। अगर तुम्हारी पसंद, तुम चाहते हो तो सब कुछ तुम्हारा है। ये व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, जो मेरा है वो सबका है। डेयरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन। इसका मतलब मैं यहाँ दोबारा फिर आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर। उसने कहा अगर मान लीजिए तुम यहाँ ना हो, क्या मैं तब भी आ सकता हूँ? तो लैम्ब कहता है सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर। उसने कहा कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो दूसरे लोग भी यहाँ हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो डेयरी कहता ओह मिस्टर लैम्ब, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू। तुम्हें कोई यहाँ रोक नहीं सकता। यू नीडंट माइंड, तुम्हें माइंड करने की ज़रूरत नहीं। यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। तो डेयरी कहता है इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी। फिर उसके दिमाग में ये निराशा है। वो कह रहा है
मैं तो माइंड नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग आएंगे वो मुझे देखेंगे, क्योंकि वो ही बार बार कह रहा है कि उसके चेहरे पर, फेस पर स्पॉट है. When they saw me here, they took at my face and run. वो मेरे फेस को देख करके भाग जाएंगे. तो now you see, Lamb is trying his level best to remove the despairiness, frustration and depression from the mind of Derry, and he will succeed ultimately. अंत में उसे सफलता भी मिलेगी, but it will take time. लेकिन वो he will completely change him, the whole course of his life. I hope whatever I have taught you up to page 64, you must have understood. And once you read the lesson, it's very interesting. You will enjoy it because it is giving a message in our life. Message क्या है कि whatever we have lost in our life, we should not bother for it, and whatever has been left with us, we must make the best use of it. And secondly, we must always be optimistic with positive attitude. We must never be pessimistic and in frustration or depression. That's all.